नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में बात होती है चिंता से। जी हाँ, आज का शो शुरुआत होता है चिंताग्रस्त कौन है? मल्हार राव सुधार जी चिंताग्रस्त हैं देवी अहिल्या प्रति। उन्होंने जो चक्कर आ रहे थे उनको, उसको बड़ी गंभीरता से लिया और पूछते हैं कि देवी अहिल्या बताओ आखिर बात क्या है? ये बात कोई छोटी बात नहीं है। तुम कहती हो कि अक्सर ऐसा होता है। फिर वो कहती हैं बाबा साहब सिर्फ ऐसा है, कल मेरा व्रत था और फिर सुबह से खाने का समय ही नहीं लगा। वो तो कमाल है, पूरे संसार की चिंता करते हो लेकिन खुद के लिए इतना वक़्त नहीं कि खाने का वक़्त नहीं मिला। छोटी बात है। फिर वो कहती है मैं खा लूँगी, अभी यहाँ से जाऊँगी काम खत्म करके, फिर मैं मेरे कक्ष में जाकर खा लूँगी। फिर तुकोजी टूट पड़ते हैं, कहते नहीं अहिल्या, ये कोई बात है? मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ से जाओगी और फिर किसी और काम में लग जाओगी, फिर किसी और काम में लग जाओगी, एक करोगी दूसरे काम को पकड़ लोगी, मगर खुद के लिए तुम्हारे पास वक़्त है ही नहीं। फिर वो कहती बाबा साहेब मानिए ना, समझिए। वो कहते नहीं। फिर वो कहते हैं देखो एक बात मान लीजिए मेरी, बताओ क्या कहना है? वो कहते छोटे सुबेदार जी से महिदपुर के बारे में जो भी बात करनी है, वो वांग निश्चय बाद में कर लीजिए ना। अभी घर में सब लोग कितने खुश हैं, त्योहार की तरह माहौल बना हुआ है और यदि मतलब आप पहले बात कर दोगे इस विषय पर तो थोड़ा-सा उनकी खुशियों पर मतलब भारी पड़ सकती है, इसलिए बस। कहते अहिल्या तुम्हें तो पता है हमारे लिए देश, प्रजा महत्वपूर्ण है निजी जीवन से बहुत ज़्यादा, सब लोग जानते हैं और तुम ऐसे कह रही हो। वो कहती है बाबा साहेब मान जाइए ना मेरी खातिर, आई साहेब की खातिर, सासू भाई के लिए मान जाओ, मेरी विनती है आपसे। अब सुबेदार जी कहते हैं ठीक है, मान जाता हूँ, मगर तुम्हें कुछ खाना पड़ेगा अभी के अभी। फिर एक सैनिक से कहते हैं कि जाओ अहिल्या के लिए, तो कुछ ही कहते हैं पहले, जाओ अहिल्या के लिए भोजन लेकर के आओ। और वो भोजन आ चुका होता है। फिर कहते हैं ठीक है पहले ही खाओ फिर काम की बात करेंगे। और सुबेदार जी ने मिठाई भी मंगवाई थी साथ में, वो खिलाते हैं। देवी अहिल्या खाना आरम्भ कर देती है और फिर देख करके सुबेदार जी की हाँ देवी अहिल्या खा रही हैं, बाहर चले जाते हैं तो कुछ के साथ में और गंगुआ ताता के साथ में। फिर बात करते हैं, बात क्या होती है? बात यही होती है कि देवी अहिल्या किस तरीके से, किस संजीदगी के साथ में इस काम को निभा रही हैं, हर कर्तव्य को निभाती हैं, मगर बाकी सब लोग अनजान हैं इस बात से। तो कुछ कहते हैं सरकार मुझसे देखा नहीं जा रहा, अहिल्या मतलब कैसे इस दर्द को संभाल रही है, सारा काम भी कर रही है और दर्द भी कितना। मैं जानता हूँ बात, मतलब कैसे कहूँ, बात मैं समझता हूँ मगर देवी अहिल्या जिस प्रकार की है, काश इसकी बात को लोग समझें और इसके घाव को कोई ना कोरे दे, मतलब समझ नहीं पा रहे। फिर क्या होता है, वहां पर देवी अहिल्या की सासूबाई डांट रही होती है रखमाबाई को, कहती है कमाल है, तुमने क्या किया है? खंडेराव की पोशाक है, इसका रंग देखा कैसा? खंडेराव कभी नहीं पहनेगा, वांग निश्चय के लिए पोशाक आई है और ऐसा हल्का रंग नहीं, और पकवान के नाम पर सिर्फ एक मिठाई। पता है ना मिठाइयाँ कितने चाव से खाता है खंडेराव। रखमाबाई तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी मगर तुमने एक भी नहीं निभाई, अच्छे से नहीं निभाई। साज सजा देखो, कुछ भी तो नहीं किया तुमने। कहती है मुझे एक मौका और दीजिए, बस मैं शायद मेरी समझाने में कमी रह गई या वो लोग समझ नहीं पाई। तभी आ जाती है देवी अहिल्या, कहती है कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए रकमा भाई, मैं सारा कर दूंगी। अब गौतम वाली सरकार कहती नहीं तुम रहने दो, मैं देख लूँगी। वो कहते आई साहब मैं कर लूँगी। नहीं तुम्हें और बहुत सारे काम होंगे देवी अहिल्या। कहती सासू भाई मैं कर लूँगी, मुझे खुशी मिलेगी और तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, देख करके उनका देवी अहिल्या का ये मूड, अब गौतम वाली सरकार कुछ नहीं बोल पाती, आखिर क्या बोले, लज्जित होती हैं अपने आप पर और अपने कृत्य पर भी। फिर वहाँ से चली जाती हैं और अब रकमाबाई को मौका मिल जाता है। क्या मौका मिलता है अपनी बात कहने का? जिस वक्त जाते हुए वहाँ से गौतम बाई सरकार देवी अहिल्या को देख रही थी तो रकमाबाई खुश हो रही थी और फिर कहती है तपाक से, हाँ अब मज़ा आएगा, अब देवी अहिल्या के मज़े लेती हूँ मैं। और देवी अहिल्या जो दासियाँ होती हैं उनको समझा देती है कि क्या क्या पकवान बनाने हैं, जाओ। और वो कहावत सुनी है, रकमाबाई कहती है वो कहावत सुनी है अहिल्या तुमने, किस्मत तो हमें देती लेकिन हमारे कर्म सब कुछ मिट्टी मिला देते हैं, है ना? मतलब कितनी सच्ची बात है। और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अब तो समझ जाओ अहिल्या, तुम कितने भी महान बन जाओ मगर तुम्हारे पति और सासूबाई दोनों ने तुम्हारी जगह किसी और को देने का फैसला कर लिया है और ये होकर रहेगा। अब देवीला कहती है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि आप मेरे भाई तुकुजी की पत्नी है, सिर्फ इसलिए, और वो मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर हैं, मगर फिर भी पता नहीं आपको मुझसे क्या चिढ़ है, पता नहीं, मगर इतना है कि मेरे कर्म में भाग्य में जो भी होगा मुझे स्वीकार है और मैं अपनी जगह सही हूँ, ईमानदार हूँ और शिव शंभो के प्रति पूरी आस्था है, वो जो देंगे मैं स्वीकार करूँगी। और मालवा की मैं छोटी रानी हूँ और युवराज की पहली पत्नी, तो मतलब बड़ी रानी यहाँ पर मैं ही हुई, चाहे कोई भी आ जाए, कभी भी आए, मगर जो मेरा स्थान था वो है और रहेगा। और आपको बताऊँ, यदि आपको लगता है ये बात सच्ची जो आप कह रही हैं, तो आप ये बात युवराज के सामने कह के दिखाइए, आप ये बात गौतम सरकार के सामने कह के दिखाइए, यदि आपको इतना ही लगता है कि आप सही कह रही हैं तो बताइए।
और फिर कहती हैं शिव शंभू मुझे जो भी देंगे मुझे स्वीकार होगा, आप चिंता मत कीजिए। अब वहाँ से वो दोनों ही चली जाती हैं। और फिर क्या होता है, और अब देवी अहिल्या जाती है युवराज खंडेराव के पास में, जो बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि मन तो देवी अहिल्या में अटका हुआ था, मगर शादी होने जा रही है दूसरी, और पहली पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए किसी भी काम में दिल नहीं लगा पाते हैं, और कभी लेट जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी जो बही खाते हैं उनको पलटते हैं और फिर बैठ जाते हैं, फिर हटाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। फिर देवी अहिल्या जाती है उनके पास में दूध लेकर के, और फिर देवी अहिल्या कहती है कि युवराज आपके लिए दूध लाई हूँ, दूध पी लीजिए। वो कहते हैं तुम क्यों लाई? वो कहती हैं आज तो ये करने देते, कल से मैं कर नहीं पाऊंगी। फिर कहती है मैं मतलब कल से सब कुछ बदल जाएगा, और सिर्फ ये आज की रात है जब मेरा आपके ऊपर पूर्ण अधिकार है, उसके बाद में मेरा अधिकार आपके ऊपर नहीं होगा इस तरह से। और मेरा एक काम कर देंगे, सिर्फ एक काम मेरे लिए आप कर देंगे? वो कहते हैं बताओ अहिल्या। वो कहती हैं मृदंग के पास जाकर के ये बजा दो। पता है आप मुझे सबसे अच्छे कब लगे थे? पहले मैं आपको राक्षस बोला करती थी, है ना? जब छोटी थी बहुत लड़ा करते थे हम दोनों, आप एक दूसरे के साथ में। और मुझे आप पहली बार बहुत अच्छे लगे थे जब आपने मेरे लिए मृदंग बजाया था। आज फिर वो बजा दीजिए। वो कहती हैं आज फिर बजा दीजिए। युवराज मना करते हैं, वो कहती हैं इतना तो कर दीजिए, बस आज आज तो है मेरे लिए। ठीक है। वो मृदंग बजाने लग जाते हैं, खो जाते हैं उसके अंदर। और देवेलिया वो पल सारे याद करती रहती है, जब कभी फूल बरसाया करते थे युवराज, कभी लड़ा करते थे, हंसा करते थे, कभी रूठी हुई को मनाया करते थे, तो कभी रात में जब भूखी सो जाया करती देवी अहिल्या तो खाना लाया करते थे। हर पल को याद करते हैं। फिर जब बड़े हो जाते हैं किस तरीके से दोनों एक दूसरे में खो जाया करते थे, वो पल याद करते हैं। और फिर भोर हो जाती है, सुबह का वक्त होता है, क्या हो रहा होता है, सब अपने काम में लगे हुए होते हैं। और रकमाबाई द्वारकाबाई साहिब की खास दासी के पास बैठी होती है, और देवी अलग से अपना काम कर रही होती है। तब जानबूझ के मजे लेने के लिए रकमाबाई के पास बैठी यमुनाबाई कहती है कि देवी अहिल्या आप वो ले आएंगे, कुछ सामान के बारे में कहती है। कहती मुझे मालूम नहीं कहाँ रखा है, आपको मालूम होगा आप ले ही आइएगा। और यहाँ पर भरकूबाई आ जाती है देवी अहिल्या के पास में, उनको रोकती है कि मैं ले आती हूँ, तुम पूरे दिन काम में लगी रहती हो। देवी अहिल्या कहती नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। देखिए यहाँ पर मतलब दासी भी हुक्म चला देती है। खैर देवी अहिल्या सबको अपना बड़ा है तो बड़ा मान करके काम करती है। और फिर क्या करती है देवी अहिल्या, वहाँ से चली जाती है। और क्या दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं युवराज खंडेराव की शादी की तैयारियां जो है वांग निश्चय की हो रही होती हैं। और देवी अहिल्या वहाँ पर सबके लिए मतलब युवराज और पार्वती के लिए थाल सजा कर लेके आती है। और वहाँ पर फिर वही जो नेक्स्ट एपिसोड के लिए दिखाया गया है, बचाया गया है, कि देवी अहिल्या गिर जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं, और सब लोग देख रहे होते हैं कि देवी अहिल्या फर्श पर जो है गिर गई हैं। और मालाएं दोनों के गले में होती हैं, देवी अहिल्या की स्वतन, पार्वती और युवराज खंडेराव, जिन पर से उनका अधिकार अब आधा हो गया है।